आदाब। मैं राहिला रहमान आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ हमारी इस बेहद मुख्तसर और खुशगवार सीरीज में जिसका नाम है नब्ज़। दोस्तों, अपनी इस खास पेशकश के जरिए हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम आपकी हर परेशानी पर, आपकी हर बीमारी पर यूनानी इलाज का मरहम लगा सकें। और इसमें हमारी मदद करेंगे जाने माने हकीम खुर्शीद मुराद साहब, जो न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अपने यूनानी इलाज के लिए मशहूर हैं। कहा जाता है कि उनके हाथों में शिफा है। यहाँ तक कि हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनके बनाए गए नुस्खों को हाथों हाथ लिया जाता है। दोस्तों, ये हमारी बहुत ही खुशकिस्मती की बात है कि आज खुर्शीद साहब हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। हकीम साहब, आपका तहे दिल से मैं इस्तकबाल करती हूँ। आदाब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ बुलाने का। दोस्तों, अपने इस प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज के इस एपिसोड में हमारी खास तवज्जो रहेगी प्रेगनेंसी में माँ और होने वाले बच्चे का यूनानी इलाज के जरिए कैसे खास ख्याल रखा जाए। अगर ऐसे में आपका कोई भी सवाल है तो आप सीधा हकीम साहब से जुड़ सकते हैं सिर्फ एक फ़ोन कॉल के जरिए। आप हमें कॉल कीजिए इस नंबर पे जो आपके टीवी स्क्रीन पर मुसलसल फ्लैश होगा। हकीम साहब, सबसे पहले, हालांकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें यही नहीं पता होगा कि यूनानी चिकित्सा, यूनानी थेरेपी आखिर है क्या, तो सबसे पहले मैं आपसे यही सवाल करना चाहूँगी कि आप यूनानी पैथी पर थोड़ी रोशनी डालें। एक्चुअली यूनान जो है, एथेंस को उर्दू में यूनान कहते हैं जी। और एक ज़माने तक ये था कि हर जगह का नाम उर्दू में ही ज़्यादा राइज था जी। तो इस तरह से वहाँ से जो भी थेरेपी आई वो यूनान से आई और वो उसको हम यूनानी कहते रहे। जी जी। और वो खालिस जड़ी बूटी की थी। और सबसे बड़ा ये है कि यूनानी की जो भी दवाएं हैं, एक तो बॉडी का रेजिस्टेंस तो बढ़ता ही बढ़ता है, आदमी को कुव्वत भी देती है और साथ में उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जी जी। और कंप्लीट पूरी थेरेपी, पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट और प्यूरी क्योर है उसके अंदर मौजूद है। कोई साइड इफेक्ट नहीं और हर मर्ज का उसके अंदर इलाज मौजूद है। बहुत अच्छी बात है ये तो। हकीम साहब, जैसा कि हमने शुरुआत में बोला कि आज के इस एपिसोड में ख़ास तौर पे हम ध्यान देंगे प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले जो भी डेवलपमेंट है बच्चे का या फिर माँ के लिए क्या ख्याल रखा जाए। ऐसे में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है खाने पर। तो यूनानी इलाज में किस तरह का खाना खाया जाए और किस तरह का खाना ना खाया जाए जिससे बच्चे की प्रॉपर डेवलपमेंट हो? सबसे पहले तो कि हम ये जितनी भी प्रेगनेंसी है उसके अंदर ज़ाहिर बात है कि प्रेगनेंसी में ज़्यादा उनको कोई परेशानी ना हो, तो जितना भी लाइट खाना हो वो खाना चाहिए, फैट फ्री खाना चाहिए और जितने भी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको हम ना लें। अच्छा। तो उतना डेवलपमेंट बेबी का भी अच्छा होता है, माँ की भी सेहत अच्छी रहती है, फैट भी कम जाती है बॉडी के अंदर, तो उससे सर्कुलेशन बढ़ता रहता है। दूसरे, उसको चाहिए कि वो ग़िज़ाएँ खाएँ जिससे कि जो नरिशमेंट बच्चे को मिलना है और माँ को भी मिलना है एज वेल एज, तो वो दोनों उससे पूरी होती रहे। क्योंकि जितना बच्चा बढ़ेगा उतना ही माँ को खुराक भी चाहिए, उतनी उसकी अंदर जो कैल्शियम है, आयरन है, प्रोटीन्स हैं, वो उतनी ही उसको ज़रूरत है कि वो क्योंकि अब उसको शेयर कर रही है अपने बच्चे के साथ, तो वो चीज़ें बच्चे में भी जा रही हैं। तो उसको कंपनसेट करने के लिए ऐसे फल, ऐसी ग़िज़ाएँ खानी चाहिए जिससे उसकी पूर्ति होती रहे। बिल्कुल हकीम साहब, बहुत अच्छी बात है आप हमसे यहाँ पर शेयर कर रहे हैं, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका कॉल ले लेते हैं। जी बिल्कुल। हेलो, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करती हूँ मैं हमारे शो नब्ज़ में। आपका नाम जान सकती हूँ? जी, मैं अंजलि बोल रही हूँ दिल्ली से। अंजलि जी, हकीम साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, आप उनसे अपना सवाल पूछ सकती हैं। जी शुक्रिया। अंजलि जी, पहले आपका भी नमस्कार बहुत बहुत। और आप कैसी हैं? जी मैं ठीक हूँ। और पूछिएगा। मेरा 7वां माह शुरू हो गया है, लेकिन तब भी मुझे सुबह उठ के बहुत अजीब लगता है, जी मिचलाता है, सारा ही दिन मुझे उल्टी सा महसूस होता है, चक्कर आते रहते हैं और कमजोरी महसूस होती है। इसके लिए मुझे कुछ क्या इलाज करना होगा, कुछ बताएं आप प्लीज। एक्चुअली क्या है कि जो लास्ट मंथ होते हैं, एक तो उसके अंदर एसिड ज़्यादा बनने लगता है और इसके अंदर बल्जिंग सी भी आती है, रिफ्लेक्सेस भी आते हैं, पेट भी फूलता रहता है, कभी कभी घबराहट इतनी ज़्यादा होती है कि लगता है कि क्या करें, और पसीने आते हैं, फिर वॉमिटिंग सी आने लगती है। तो इसके लिए सबसे घरेलू जो नुस्खे होते हैं आजकल वो बड़े कारआमद होते हैं, क्योंकि दवाएं लेने से कहीं ना कहीं इस प्रेगनेंसी में इफ़ेक्ट भी पड़ सकता है। तो उसके लिए बेटर यह है कि जैसे कि पुरानी चीज़ थी कि इमली का पानी,
जी तो इमली जो है वो हमारी बहुत बड़ी फ़ायदेमंद ये है कि एक तो एंटीऑक्सीडेंट होती हैं कि आपको ताकत भी मिल रही है, आपके वो भी मिल रहा है। जी फिर एंटी माइक्रोबियल होती है कि उसके अंदर एक तरह की एंटीसेप्टिक होती है, वो अंदर के बैक्टीरिया को भी मारती है। आपके जो एक हम लोग कहते हैं सफरा, जी एक पित्त जिसे आप हिंदी में बोलती हैं कि पित्त भड़क गया, तो वो एक्चुअली इस टाइम में इंडोक्राइन सिक्रीशन ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से पित्त भड़क जाता है और उससे वॉमिटिंग आने लगती है। बहुत सौ को बिल्कुल 9 मंथ तक भी आती हैं, पहले 2 मंथ से शुरू होती हैं, लास्ट मंथ तक आती रहती हैं। तो ये नींबू का पानी जो है तो वो करता ही करता है। और सबसे बड़ा एक और ख़ास चीज़ है कि ये लीवर को बड़ा प्रोटेक्ट करता है। जी और लीवर को जो चीज़ प्रोटेक्ट करती है वो फिर आदमी का हाजमा भी बढ़ा देती है, फ्लैचेस भी ठीक करती है और कभी भी वॉमिटिंग भी नहीं आती और आपको बड़ा रिलैक्स फील करेंगी, नींद भी अच्छी आएगी और एक जो घबराहट सी होती है उसको कम कर देती है ये। शुक्रिया। अंजलि जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। और उन औरतों से मैं कहना चाहूँगी जो यहाँ पर प्रेग्नेंट हैं या फिर उनके घर में उनकी बहन या उनकी भाभी कोई ऐसा शख्स है जो प्रेग्नेंट है, तो आप उनका कोई भी सवाल, उनकी कोई भी परेशानी हमसे डिस्कस कर सकती हैं। यहाँ प्लेटफॉर्म है आपके पास, बस कॉल कीजिए नंबर्स पे जो आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको बता दूँ कि हकीम साहब और उनकी पूरी टीम आपको हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार है। हकीम साहब, हालांकि आपने बहुत ही अच्छे से हमें बताया कि किस तरह कौन सी चीज़ें खानी चाहिए जिससे बच्चे को नरिशमेंट मिलता है, लेकिन कई बार प्रेगनेंसी के दौरान बीपी लो हो जाता है या हाई शूट अप हो जाता है या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है, तो ऐसे हालात में क्या यूनानी इलाज आप सजेस्ट करेंगे? ऐसे में अनार एक बहुत अच्छा सोर्स है कि जो ब्लड बनाता रहता है। दूसरे एक गुलाब की गुलकंद कहते हैं हम लोग। हाँ। गुलकंद में क्या होता है कि गुलाब की पत्ती को आपने शुगर के सिरप में बॉइल करके रख लिया जी। और वो अगर सुबह शाम खाएंगे तो उससे एक तो ब्लड बहुत ज़्यादा बनता है और उसमें मैंने बताया फ्लेवोनाइड्स होते हैं जो आदमी को बहुत ज़्यादा वो करते हैं। और फिर ये एक मूड एलिवेटर है क्योंकि ऐसे टाइम में लेडीज़ का क्या होता है कि नौशिया हो रहा है, थकावट हो रही है, कहीं से बच्चे को ज़्यादा दे दिया तो अंदर वीकनेस आने लगती है, तो उससे मूड एलिवेटर रहता है। खुश रहती है क्योंकि ऐसे टाइम में बड़ा सेंसिटिव जो लेडीज़ हैं बड़ी सेंसिटिव, ओवर सेंसिटिव हो जाती हैं। ज़रा सी बात बुरी लग जाती है, ज़रा से में रोना शुरू कर देती हैं। तो इसके अंदर ये मूड एलिवेटर बहुत ज़्यादा है और ये इतना अच्छा लगता है जैसे करने के बाद जैसे एकदम घबराहट भी ख़त्म हो जाती है, अच्छा मूड है और एक गुड फीलिंग सी आनी शुरू होती है और चेयरफुल हो जाता है आदमी। बिल्कुल, लेकिन मीठे से मुझे एक सवाल याद आया यहाँ पर हकीम साहब के ब्लड शुगर लेवल जो होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? मैं आपसे ज़रूर जानूंगी, लेकिन एक कॉल ले लेते हैं, काफ़ी देर से हमारे कॉलर। हेलो हेलो, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे इस खास शो में नब्ज में। आपका नाम जान सकती हूँ? सीमा। सीमा जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? जी, लखनऊ से। सीमा जी, हमारे साथ हकीम साहब मौजूद हैं, आप उनसे सीधा बात कर सकती हैं। जी कहिए कैसी हैं आप? जी ठीक है। जी बताएं। मेरा सवाल ये है जी मेरी बहू जो 6 महीने से प्रेग्नेंट है, जी जी उसके चेहरे का रंग भी काला हो गया है और सारे मतलब गर्दन पर काले सफेद धब्बे पड़ गए हैं। असल में इसमें एक तो आपको ये बताएं कि इस टाइम में क्योंकि बच्चों में और इतने लास्ट प्रेगनेंसी में खून की कमी आना शुरू हो जाती है जी। और बदन में एक पिगमेंटेशंस होते हैं, जो पिगमेंट्स जो है वो कम होने के बाद ये पिगमेंटेशन शुरू हो जाता है। और ये पिगमेंटेशन में अगर सबसे इसके अंदर बेहतर तो ये है कि नारियल का पानी आप लें, इसको कोकोनट लेते हैं या उसका तेल लें, तो एक तो मॉइस्चराइजर लगाने से भी फ़ायदा होता है और ये इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा अंदर से क़ुव्वत देते हैं और स्किन के अंदर पिगमेंट्स को ख़त्म कर देते हैं। और साथ में एक सबसे बड़ी बात जो इसके अंदर ये है वो एजिंग फैक्टर, जो आदमी के अंदर रिंकल्स बन जाते हैं, झाइयाँ पड़ जाती हैं, ये उनको भी फ़ायदा करता है। और साथ में एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से खाने से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है इसके अंदर। और इसके अंदर मतलब हर तरह से फ़ायदा रहता है। फिर गुलाब का अर्क अगर ले लें या गुलाब की पत्ती, जैसे मैंने आपको कहा था कि फ्लेवोनाइड्स वगैरह जो हैं ये भी खून को साफ़ करते हैं, ये ब्लड प्योरीफायर भी हैं और खून को साफ़ करते हैं और ब्लड को पूरा करते हैं। तो इसके पिगमेंट्स को बहुत आराम मिलता है और इससे हेल्दी फीलिंग भी आती है। जी, तो आप कोई भी लगा सकता है? ये कोई भी लगा सकता है और सबसे बड़ा एजिंग फैक्टर है। पता लगा आदमी की उम्र भी कम हो गई तो साथ में लगेगा जवान भी हो गई। सीमा जी, हमें कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे पूरी उम्मीद है कि हकीम साहब ने आपको जो भी नुस्खे बताए हैं आप उन्हें इस्तेमाल करेंगी और फ़र्क भी देखेंगी। जी हाँ।
दोस्तों, अगर आप भी यूनानी तरीके से अपने आप को सेहतमंद करना चाहते हैं और ख़ास तौर से अगर प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कीजिए। हमारे नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर मुसलसल फ्लैश हो रहे हैं। हकीम साहब, कॉलर हमारी सीमा जी थी, उनसे पहले मैं एक सवाल करना चाहती थी आपसे कि गुलकंद की आपने बात की थी, काफ़ी मीठा होता है वो, और प्रेगनेंसी के दौरान कहा जाता है कि जो शुगर लेवल्स होते हैं वो काफ़ी फ्लक्चुएट करते हैं, तो ऐसे में इतना ज़्यादा मीठा खाना कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं करेगा? देखिए, अगर आप डायबिटिक नहीं हैं जी, तो कोई नहीं है, क्योंकि आपके अंदर कुछ इतनी ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत रहती है कि आप वो शुगर लेंगे तो इतना नहीं है, और इसके अंदर बहुत कम क्वांटिटी, आपने बहुत लिया तो 1 टीस्पून शुगर उसके अंदर जाएगी। अच्छा। लेकिन उससे क्या है कि आपका मूड इतना अच्छा रहेगा, ब्लड सप्लाई अच्छी रहेगी, और गुलाब को कहते हैं कि उसके अंदर ब्लड का प्योरीफिकेशन रहता है। जी। मतलब गुलाब को तो आपने सुना है कि मुंह लगा लीजिए तो रिंकल्स कम हो जाते हैं, चेहरा साफ हो जाता है, तो ब्लड की वजह से भी साफ होता है, फिर बच्चे में भी बहुत ज़्यादा फर्क आता है। और फिर अगर ज़्यादा आपको डर है तो आप दालचीनी लीजिए। अच्छा। हाँ, दालचीनी जो है वो सबसे ज़्यादा शुगर लेवल को नॉर्मल करती है, जिसको सिनेमन कहते हैं। और सबसे बड़ा सिनेमन जो है वो आपका सीलोन की जो आती है दाल, उसका जवाब ही नहीं है। अच्छा। तो आप अगर उसको 1/4 टीस्पून आप लेते रहती है तो शुगर का कोई डर नहीं, आप कितनी भी शुगर लीजिए वो आपका शुगर लेवल भी कम करता रहेगा। क्योंकि एक चीज़ होती है पैंक्रियास, उसमें एक आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंस होते हैं जी, जो बॉडी में इंसुलिन बनाते रहते हैं। तो अगर आपके पैंक्रियास सही है तो पैंक्रियाटिक जूस मिलता रहेगा, तो आपका शुगर लेवल कम रहेगा, शुगर का कंबंशन भी रहेगा। जी। पहले के ज़माने के लोग पूरी एक भेली गुड़ की खा लेते थे और शुगर नहीं होती थी। बिल्कुल सही बात है। उसकी वजह से क्या, पैंक्रियास का इतना एक्टिवेट कर जाता था कि वो पैंक्रियाटिक सेल्स उनके काम करते रहते थे, लैंगरेंस मिलते रहते थे, शुगर लेवल उनका नॉर्मल रहता था। तो अब हमें एक डर के मारे ये ना खाएं वो ना खाएं, तो पता लगा हमारे जो कैलोरीज हमें जानी चाहिए इस टाइम में वो पहुंच नहीं पाएंगी। तो वो सफ़र कौन करेगा? बच्चा सफ़र करेगा। बिल्कुल, आपकी बातें हकीम साहब बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद तो है, साथ में मज़ेदार भी बहुत ज़्यादा है। मैं इस इलाज को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ, आप इतनी अच्छी बातें हमें बता रहे हैं। लेकिन मुझे आपको कहना पड़ेगा कि आज वक्त हमारे पास लिमिटेड होता है, तो हमें इस शो को यहीं पर रोकना होगा। लेकिन हकीम साहब, आप अपना बेशकीमती वक्त निकाल कर हमारे लिए आए, हमारे दर्शकों से रूबरू हुए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, नब्ज़ के ज़रिए हमारा यही मिशन है कि हम आप तक कुदरती तरीका पहुंचा सकें, आपकी बीमारियों का, आपकी परेशानियों का यूनानी इलाज कर सकें। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई सवाल है जो इस शो के दौरान हम ना पूछ पाए हों तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। हकीम खुर्शीद मुराद से कोई भी सवाल पूछने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। वेदान इंडिया 136/A, सिविल लाइंस, सर्किट हाउस क्रॉसिंग, बरेली 243001। हमारा फोन नंबर है 09536 333 777। हमारी मेल आईडीज हैं dr.amit@vedanindia.com, dr.amit@vedanclinics.com। हमारी वेबसाइट है www.vedanindia.com। दोस्तों, नब्ज़ के ज़रिए हम चाहते हैं कि आप सेहतमंद रहें, खुशहाल रहें। अगले एपिसोड में फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप वादा कीजिए कि आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।